नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपने जीवन यात्रा को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। साथियों, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि खर्च करने का कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे खुशियाँ महसूस हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। आज हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे लेखक एलिजाबेथ डन और माइकल नॉर्टन द्वारा लिखी पुस्तक हैप्पी मनी द न्यू साइंस ऑफ स्मार्टर स्पेंडिंग में लिखी गई उन 5 प्रिंसिपल की जिनके माध्यम से खर्च करने पर भी आपको खुशियाँ मिलेंगी। ये 5 प्रिंसिपल आपकी दिनचर्या में शामिल होकर आपकी खुशियों को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आपकी आय और आपकी खुशियों के बीच सीधा संबंध है, लेकिन यह बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपकी सैलरी में 100% की बढ़ोतरी होने पर आपकी खुशियों में भी 100% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन होता कुछ और ही है, क्योंकि रिसर्च बताते हैं कि सैलरी में 100% की बढ़ोतरी होने पर भी खुशियों में मात्र 9% की बढ़ोतरी हुई। आप चौंक गए ना? अभी इस वीडियो में आपको ऐसे और भी फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपको चौंका देंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि असली खुशियाँ कमाने में नहीं बल्कि खर्च करने में हैं। अगर आप सही तरीके से खर्च करेंगे तो खर्च करने में भी आपको खुशियाँ मिलेंगी। अपनी बात साबित करने के लिए पुस्तक में कई रिसर्च की सहायता ली गई हैं। ये रिसर्च विदेशियों पर आधारित हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हमारे ऊपर भी लागू होंगे, क्योंकि मानव स्वभाव तो सभी व्यक्तियों का एक जैसा ही होता है। प्रिंसिपल 1, चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं देती बल्कि अनुभव आपको खुशियाँ देते हैं। एक रिसर्च में 57% अमेरिकियों ने माना कि महंगी ज्वेलरी की अपेक्षा वेकेशन की छुट्टियों ने उन्हें ज़्यादा खुशियाँ दी, जबकि खर्चे के अनुसार देखें तो उन्हें ज्वेलरी से ज़्यादा खुशियाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि खुशियाँ पैसों की मोहताज नहीं हैं, इसीलिए जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो केवल सामान का उपभोग करने वाला व्यक्ति ही खुश होता है, जबकि जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ अपने जैसे और कई लोग खुश दिखाई देते हैं। दूसरों की खुशियों से अपनी खुशियों को मिलाने से आपकी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। प्रिंसिपल 2, जब कोई चीज़ हमारी पहुँच से दूर होती है और जब वो चीज़ हमें मिलती है तो हमें ज़्यादा खुशियाँ देती हैं। एक रिसर्च में 90% लंदन वासियों ने माना कि वह कभी ऐतिहासिक स्थल बिग बैंग घूमने नहीं गए, जबकि बिग बैंग लंदन के पास में ही है, जबकि लंदन वासी पूरी दुनिया घूमते हैं। अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं और अचानक कभी आपको कॉफ़ी पीने को मिले तो आपको उन लोगों से ज़्यादा खुशियाँ देंगी जो लोग रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं। अर्थात जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं उन्हें लिमिटेड करके ज़्यादा खुशियाँ पा सकते हैं, और इसी तरह जिन चीज़ों से आप दूर होना चाहते हैं उन्हें इतना कीजिए कि उनसे नफरत हो जाए, जिससे कि आप उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे। ज़्यादा खुशी पाने के लिए चीज़ों को स्पेशल बनाइए। प्रिंसिपल नंबर 3, अपने खुशियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनका आनंद लीजिए। रिसर्च में ये पता चला है कि हम बड़ी खुशियों की अपेक्षा छोटी छोटी खुशियों से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की 1 लीटर की बोतल की जगह 200 ml की 5 बोतल आपको ज़्यादा खुशियाँ देती हैं, तो खुशियों को एक साथ गटकने की जगह उसी टुकड़ों में बांटकर ज़्यादा देर तक खुशियाँ एंजॉय कर सकते हैं। प्रिंसिपल 4, घर के छोटे मोटे काम दूसरे से करवाइए, इससे आपको ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। रिसर्च बताते हैं कि आमदनी बढ़ने पर औसत अमेरिकियों ने ज़्यादा पैसे शॉपिंग पर खर्च किए। शॉपिंग पर खर्च करने से उन्हें खुशियाँ तो कम मिली, लेकिन तनाव ज़्यादा मिला। इससे बेहतर है कि आमदनी बढ़ने पर घर के छोटे मोटे काम दूसरे से करवाए जा सकते हैं, जिससे आपको तो खुशियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी, और जिनसे आप काम करवाएंगे उन्हें भी खुशियाँ मिलेंगी। दूसरों की खुशी से आपकी खुशी मिलकर आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा
दूसरों से काम करवाने पर जो समय आपका बच जाता है, उस समय को आप दूसरे अन्य कामों पर लगा सकते हैं। प्रिंसिपल 5, दूसरों पर खर्च कीजिए, ज़रूरत के मुताबिक दान कीजिए। रिसर्च बताते हैं कि जब आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती है तो आपकी खुशियाँ और संतोष कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात खुद पर खर्च करने की तुलना में यह एहसास ज़्यादा खुशियाँ देगा कि आपने दूसरों को दान करके उसे खुशियाँ दी। दूसरों की खुशियाँ आपको और अधिक आय कमाने के लिए मोटिवेट करेंगी। दुनिया के बड़े अमीर लोग जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और अपने देश के रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान किया है। घबराइए नहीं, यह पुस्तक आपको अपना घर बेचकर दान करने की बात नहीं कहती, बल्कि ये कहती है कि अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए। साथियों, अगर आपको लगता है कि लग्जरी कार, महंगे गैजेट और महंगे घर से आपको ज़्यादा खुशी मिलेंगी तो आप गलत हैं। एक स्टडी के मुताबिक 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के अमेरिकियों ने माना है कि उन्हें ज़्यादा खुशी फुर्सत के पलों में जिम और दूसरे आउटिंग पर मिला है, ना कि लग्जरी कार, गैजेट और घर से। पुस्तक यह नहीं कहती कि आप अपना घर और कार बेचकर घूमने निकल जाएं। पुस्तक का संदेश यह है कि महंगे घर, लग्जरी कार, गैजेट के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है जिनसे खुशियाँ पाई जा सकती हैं। इसीलिए दिखावे से दूर रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।